अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लेक्चर नंबर 6 तक आपने देखा कि हम जो है FA बना रहे थे, FA बनाना सीखा था, रेगुलर एक्सप्रेशंस की थी। लेकिन आपने देखा कि हम जो भी FA बनाते थे उसके लिए हमें जो लैंग्वेज दी जाती थी वो जैसे कहता था इवन लैंग्वेज बना दें। तो आप देखिए इवन लैंग्वेज जो है वो तो रेगुलर चलती जाएगी ना, उसकी कोई लिमिट तो नहीं होती कि यहाँ पे ख़त्म हो जाए। 2 इवन होता है, 4 6 8 10, अब जहाँ तक मर्जी चलते जाए, इवन तो ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है वो फाइनाइट लैंग्वेजेस नहीं होती। तो आज से हमने ऐसे एफेज देखने हैं। आज वाले लेक्चर में हम ऐसे एफेज बनाने देखेंगे जो फाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिसके अंदर हमें एक लिमिट बता दी जाएगी कि ये वाले स्ट्रिंग बस एक्सेप्ट हो सकती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं एक्सेप्ट हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह जो मर्ज़ी ऐड करते जाएं तो वो एक्सेप्ट हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है हमारे पास उसमें हमें लैंग्वेज दी है। कहता है आपके पास जो लैंग्वेज है वो क्या एक्सेप्ट करती है, या तो वो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, या फिर वो सिर्फ बी हो तो उसको एक्सेप्ट करती है, या ए बी लिखा हो तो उसको एक्सेप्ट करती है, या फिर डबल बी को एक्सेप्ट करती है। बस आपकी लैंग्वेज सिर्फ इन 4 चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, इनके अलावा कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है और इसका FA ड्रॉ करना है। तो जो आपको लैंग्वेज इस तरह दी हो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना भी बहुत ईजी होता है। मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इन्हें राइट कर लेना है, यानी कि आपके पास जो जो चीज़ें हैं उन्हें आपने लिख लेना है। पहले आपके पास नल है तो आपने नल स्ट्रिंग लिखना है, प्लस डाल के आगे बी लिख देना है, प्लस डाल के आगे ए बी लिख देना है, फिर प्लस डाल के आगे डबल बी लिख देना है। तो ये देखें यहाँ पे उसने ये वाली चीज़ जो है ये लिख दी हुई है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आप चेक करें इन लास्ट वाले तीनों जो हैं इसमें बी कॉमन है, तो यहाँ पे हमने बी कॉमन ले लिया, तो अंदर जो है वो नल प्लस ए प्लस बी आ गया। तो ये आप इस तरह भी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या आप सिंपल इनके दरमियान जो है प्लस लगा के भी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन तो बहुत ईजी हो गई। अब हम चेक करते हैं कि इसका FA कैसे तैयार करेंगे। तो आप चेक करें कि सबसे पहले हमें क्या होता है कि एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं। अगर हम एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होती है, एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। तो नल स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहीं पे फाइनल स्टेट बना दें तो यहाँ पे नल, इसका मतलब है ये वाला जो स्टेट है ये नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी क्या है कि बी को ये एक्सेप्ट करता है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं कि अगर यहाँ पे बी वाली स्टेट हो तो फिर ये एक्सेप्ट हो सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे और हम कहेंगे कि अगर हम बी कॉल करें तो वो एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ए और बी एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये बी था ना, तो अब ये देखें हम यहाँ पे आए ए, यहाँ पे ए बनाते हैं। ए एक्सेप्ट नहीं हो सकता, लेकिन ए के बाद जब हम बी कॉल करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, तो ये देखें ये हमारे पास तीनों होगी। उसके बाद डबल बी एक्सेप्ट हो सकता है, तो ये देखें एक बी, और इस यहाँ से ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये एक बी, और उसके बाद यहाँ पे जब हम दूसरा बी लेंगे तो वो भी एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये हमने जो 4 चीज़ें एक्सेप्ट हो रही थी उन चारों की हमने डायग्राम बना ली। सबसे पहले हमने ये बनाया कि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, उसके बाद बी था तो हमने बी लगा के उसका प्लस लगा दिया, फिर ए बी था तो हमने ए पे नहीं लगाया, लेकिन ए के बाद अगर बी आ जाए तो फिर प्लस लगा दिया कि ये एक्सेप्ट हो जाएगी, और उसके बाद डबल बी है तो ये डबल बी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब आप चेक करें इनके अलावा तो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो अब हमने जो है मैंने आपको बताया था कैफ़े के अंदर हमने हर स्टेट पे देखना है ए और बी दोनों यूज़ हों। तो हम इधर आ जाते हैं, जो इन्होंने बनाई हुई है इसके अंदर इन्होंने सारा यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको इधर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलें ये देखें यहाँ पे इसने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये इसने सबसे पहले आपके पास ये प्लस और माइनस वाली स्टेट बनाई है, यहाँ से ए और बी, यहाँ पे एक फाइनल स्टेट है, एक सिर्फ बी पे फाइनल स्टेट है, और एक डबल बी पे फाइनल स्टेट है। तो इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, देखिए यहाँ से ए और बी दोनों हो गए। यहाँ से अगर हम सेकंड वाली स्टेट पे आए तो यहाँ से बी तो हमने बना लिया था लेकिन ए नहीं है,
तो क्योंकि ए जो है वो एक्सेप्ट, इसके बाद ए एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ये जो हमने चीज़ें बनाई हैं इनके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो अब बाकी इसका ए जो है ये हम एक खाली स्टेट में भेज देंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें 5 का जो ए बी है ये भी हम खाली स्टेट में भेज देंगे। तो मतलब ये कि जहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर दिया जाए, हमें स्ट्रिंग्स ही दे दी जाएँ कि सिर्फ इन स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तो आपने उन स्ट्रिंग की डायग्राम बना के बाकी जितना भी कुछ बचेगा उन्हें एक खाली स्टेट में भेज देना है, एक ऐसी स्टेट जहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकला जा सकता। ऐसी स्टेट्स जो होती हैं जैसे ये एक्स और वाई स्टेट हैं, तो अगर आप चेक करें तो इनसे कभी भी जो वाई पे आ जाएगी, फिर चाहे वो ए कॉल करे या बी, वो कभी भी वाई से बाहर नहीं निकल सकती। तो इन स्टेट्स को या तो हम डेड स्टेट कहते हैं, या वेस्ट बास्केट्स, या फिर डेवे जॉन लॉकर्स। तो ये आपको जो है एमसीक्यूज भी आता है, ये आपने देख लेना है कि वो आपसे पूछ लेता है ऐसी स्टेट्स जिनसे हम एक दफ़ा जिनमें एंटर हो जाए तो कभी बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें लीव करने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता, इनको क्या कहा जाता है। तो वो नीचे ऑप्शन में आपको दे देता है डेड स्टेट, वेस्ट बास्केट्स, डेवे जोन लॉकर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज उनमें से आपका ऑप्शन होगा, या अगर इनमें से कोई एक दे के वो आपको कोई 3 और दे देता है तो आपने उनमें से करेक्ट जो है वो चूज़ कर लेना है। तो ये आपका क्विज़ है, इसे आपने जो है हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट आपको उसने एक नोट दिया हुआ है, तो इसमें भी उसने जो है आपका ऊपर वाली जो लैंग्वेज थी उसके लिए एक डायग्राम बनाई हुई है। तो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है आपकी ये डेड स्टेट वाली एक ही स्टेट बना लें, और जो आपकी एक्सेप्ट हो रही है उन्हें प्लस तक ले जाएं, और जो नहीं हो रही उन्हें यहाँ से डेड स्टेट में ले आएँ। तो बस तकरीबन सेम है, मतलब आप यहाँ पे हमने 2 डेड स्टेट बनाई थी, तो यहाँ पे आप जो है एक डेड स्टेट बना सकते हैं। वो कहते हैं आप इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो जो एक्सेप्ट हो रही होंगी उसे हम इस तरह बना लेंगे। ये चेक करें, जो जो एक्सेप्ट हो रही थी उसे उसने प्लस तक कर लिया, ये एक उसने कर दी, एक उसने ये कर दी, और एक उसने जो है ये कर दी, और एक वापस यही जो नल स्ट्रिंग थी ये उसने 4 हाईलाइट करके बाकी जितनी भी हैं उन सबको घुमा फिरा के डेड स्टेट तक ले गया। तो यही बस आपने कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने एक लैंग्वेज दी है, कहता है ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डबल ए जो है एक्सेप्ट हो रहा है, बी एक्सेप्ट हो रहा है, डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, और ट्रिपल बी ए एक्सेप्ट हो रहा है। तो आप इसे किस तरह बनाएंगे? तो अब मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले आपने जो है एक स्टार्टिंग स्टेट बनानी है जिसपे आपने माइनस का निशान लगा देना है। तो क्या सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है डबल ए, तो आपने क्या करना है कि पहले एक ए बनाना है और फिर दूसरा ए बनाना है। तो ये देखिए आपके पास जो उसके बाद जो बनेगी डबल ए के बाद जो स्टेट बनेगी वहाँ पे आपने प्लस लगा देना है। तो ये हमने पहला कवर कर लिया। जो जो स्टेट आप बनाते जाए उसे साथ साथ नाम देते जाएं। तो ये 1 2 और 3 स्टेट्स हमने बना ली। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बी बनाना है। तो यहाँ से हमने ए तो निकाल लिया, अब यहाँ से बी शुरू करेंगे। ज़रा ये बी, फिर ए बनाएं और फिर बी बनाएं। ये जैसे आपकी एक्सेप्ट हो रही है ना वैसे ही बना लें, पहले बी बनाएं, फिर यहाँ से ए बनाएं, फिर बी बनाएं। तो जो आपके पास स्टेट बनेगी वहाँ पे आप प्लस लगा दें, ठीक हो गया। इसी तरह अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं, डबल बी। तो यहाँ पे एक ए था और ये डबल ए, यहाँ पे आपके पास डबल ए हो रहा था। अब आप यहाँ से आगे डबल बी बनाएं और डबल बी के बाद जो आपकी स्टेट बनेगी वहाँ पे आप प्लस लगा दें। तो इस तरह आपने जो है सारी स्टेट्स क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल बी ए है, तो ये भी आपने चेक कर लेना। यहाँ से एक बी हमने किया हुआ था, तो दूसरे 2 बी आपने ये देखें यहाँ तक ट्रिपल बी हो गया, और उसके बाद ए आएगा तो हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो ये हमने जितनी भी फाइनल स्टेट थी वो सारी कवर कर ली है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने हर जगह से चेक करना है। ये देखें जैसे हम फर्स्ट वाली स्टेट से अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने ए भी बना लिया है और बी भी बना लिया। बी भी हमने हाईलाइट कर लिया लाइन, और ए की भी। अब हम सेकंड स्टेट पे आ जाते हैं। यहाँ से हमने ए तो हाईलाइट कर लिया, बी नहीं हुई। अब जो जो नहीं हुई उन्हें आप डेड स्टेट में डालते जाएं। यहाँ हम एक डेड स्टेट बना ली हमने, तो जो जो नहीं हुई उन्हें हम डेड स्टेट में डालते जाएंगे। फिर 3 पे आ जाएं। 3 पे हमने बी बनाया हुआ है, ए नहीं बना, ए डेड में डाल दें। 4 पे आ जाएं। 4 पे हमने बी बनाया हुआ है, ए नहीं बना, ए को डेड में डाल दें। फिर 5 पे आ जाएं। 5 पे जो है हमारे पास ना हमने ए बनाया था ना बी, तो इन दोनों को डेड स्टेट में डाल दें, ठीक हो गया। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो 6 पे अगर हम आएँ तो 6 पे ए भी बना हुआ है और बी भी बना हुआ है, तो इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। 7 पे आ जाएं। 7 पे
बी बना हुआ है, ए नहीं बना था, ए को हमने डेड में डाल दिया। इसी तरह 8 का ए बना हुआ है, बी को हमने डेड में डाल दिया। 9 का ए बी दोनों डेड में डाल दिए। 10 का ए और 11 का ए बी। तो यहाँ पे हम लूप बना देंगे ए बी का, डेड के अंदर आपने ए बी का लूप बना देना है और यहाँ पे भी। तो ये देखिए हमारे पास एफ ए कम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, वो मैंने आपको बता दी थी कि जब इस तरह दिया हो तो आपने डबल ए डालना है, प्लस डाल के बी ए बी डालना है, प्लस डाल के डबल ए डबल बी, फिर प्लस डाल के ट्रिपल ए बी। ये देखें, ये इसी तरह आप सारा लिख देंगे तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। या फिर ऐसा कि आप इसके अंदर से कुछ कॉमन ले लें अगर हो रहा है, तो इस तरह भी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है। तो ये आपकी ये वाली एग्जांपल जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतनी सारी एफर्ट करते हैं तो आपका सब्सक्राइब तो बनता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास, इसमें उसने हमें कोई लैंग्वेज के अंदर ना तो कोई लैंग्वेज का नाम बताया है कि हमें भाई इवन इवन लैंग्वेज चाहिए या डबल ए वाली लैंग्वेज चाहिए या डबल बी वाली लैंग्वेज चाहिए, ऐसा उसने कोई नाम नहीं बताया। ना ही अब उसने हमें कोई स्ट्रिंग्स बताई हैं कि ये वाली स्ट्रिंग होंगी तो वो कवर होगा। अब उसने हमें एक स्टेटमेंट टाइप कोई चीज़ दे दी है, आपने खुद इसे समझना है और फिर आपने पता लगाना है कि हमें कौन सी लैंग्वेज उसने बताई हुई है। तो इसमें देखें वो बता रहा है कि कहता है कि आपके पास एक जो लैंग्वेज है उसमें 2 लेटर यूज़ होने हैं, ए और बी, और ए और बी के ऊपर देखें स्टार लगा हुआ है। तो उसके बाद वो कहता है कि उसकी जो लेंथ है वो 2 से या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। यानी कि अगर एक स्ट्रिंग की लेंथ 1 होगी, एक लेटर की स्ट्रिंग होगी, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, 2 या 2 से ज़्यादा की होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो तो ना तो डबल ए पे एंड होनी चाहिए और ना डबल बी पे एंड होनी चाहिए। तो अगर हम चेक करें तो इसकी सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन, ये पहले हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो डायग्राम क्या है कि वो डबल ए या डबल बी पे एंड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। तो क्योंकि एक तो हमें लेंथ 2 चाहिए, तो फर्स्ट पे हम एक ए पे लगा देते हैं और एक बी पे खाली स्टेट बना देते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हमारे पास एक लेंथ बनेगी ना, यहाँ पे यहाँ ए लेंगे तो एक लेंथ बनेगी, बी लेंगे तो एक लेंथ बनेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आके हम एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि लेंथ हमें जो है वो 2 या 2 से बड़ी चाहिए। तो इसके बाद जब हमने ए लिया है तो उसके बाद हम बी लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम दोबारा ए ले लेंगे यहाँ पे तो वो एंड पे डबल ए हो जाएगा। तो हमने एंड पे डबल ए नहीं करना। जब हम एंड पे आए तो शुरू में ए और बी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने बी लिया है तो हम ए लेंगे तो फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह आपने जो बाकी जो रह जाएंगे उन्हें आपने कंफर्म कर लेना है कि 1 से हमने ए और बी दोनों हाईलाइट कर लिए हैं। तो 2 से बी हो गया, तो ए करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखें यहाँ से पहले हमने ए लिया हुआ है तो दोबारा ए लेने से फाइनल पे तो नहीं जा सकते। इसका मतलब है हम ए लेंगे तो यहीं पे रहेंगे, ठीक है। इसी तरह 4 पे आ जाते हैं। 4 से अगर हम एंड पे ए ले लेते हैं तो इसका मतलब है ए से शुरू हुआ और वापस ए बी और फिर ए आ गया। तो हम फिर जो है नीचे आ जाएंगे और इस तरह ये आपने सारे जो है वो हाईलाइट कर लेने। और ये इसकी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। नीचे हमें एक नोट दिया हुआ है, इसके अंदर उसने वही चीज़ बताई हुई है जो हमने ऊपर भी एक लेक्चर में देखी थी कि आप जैसे हम स्टार्टिंग को माइनस और फाइनल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह आप स्टार्टिंग को एरो हेड से और फाइनल को डबल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो MCQs आता है वो ये नाम पूछता है कि ये वाली जो टर्म है, ये इंट्रोड्यूस टू लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो JC मार्टन ने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये आपके पास एक क्विज आता है। नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें उसने लैंग्वेज बताई है। कहता है कि जो आपकी लैंग्वेज है उसमें हम ए और बी यूज़ करेंगे तो उसके एंड पे जो है डबल ए नहीं होना चाहिए बस। तो इसका मतलब है कि उसके एंड पे डबल बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है या बी ए भी हो सकता है। तो आपने उसकी जो है डायग्राम और रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेनी है। ये सेम उसी तरह है, इन्हें आपने देख लेना है।
इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ की सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन है, बाकी सारा नेक्स्ट लेक्चर में है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।